अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले के अंदर ज़्यादातर हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए बकरीद से रिलेटेड जो रेसिपीज़ हैं, वो बीफ हो, मटन हो, उसके ऊपर हमने आप फोकस किया और उम्मीद है कि बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, तो जो जिन चीज़ों से हम मुख्तलिफ़ चीज़ें बना सकते हैं और इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ें आप लोगों तक पहुँचाएँ। रिवायती खाने भी हैं और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म के खाने भी हमने आपके लिए तैयार किए और पसंद करने का बहुत शुक्रिया आपका और इसी तरह से जुड़े रहें। और अगर कोई सवाल आपके जहन में है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, या कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो हमारी लाइव कॉल जो है वो ऑन है और आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं। दूसरा ये कि यही प्रोग्राम हमारा शाम 5 से 6 बजे रिपीट भी होता है और 2 से 3 घंटे के बाद प्रोग्राम हमारा जो है आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। जी टीवी के यूट्यूब चैनल पर मिर्च मसाले के नाम से जो है हमारा प्रोग्राम ऑन एयर चला जाता है, तो वहाँ से भी आप रेसिपी और रेमेडी जो है वो आप ले सकते हैं। तो आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, बहुत ही रिवायती किस्म का ये खाना है और ये है चपली कबाब और ये हम बना रहे हैं शान मसाले से, जो पूरी दुनिया से सिलेक्टेड मसाले यानी कि चुनिंदा मसाले जिसको कहते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं और उसके बाद उसमें से जो है रेसिपी मसाले जो हैं शान बनाता है और आप लोगों के लिए और बेहतरीन रिवायती टेस्ट आपको जो है मिल रहा होता है। तो आप आसानी से अपने खानों को बेहतरीन टेस्ट जो है वो दे सकते हैं शान मसाले के साथ। दूसरा ये कि इसकी पैकिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है ताकि आपको इसका अरोमा जो है वो इसका टेस्ट और इसकी कलर जो है वो सारा कुछ आपको वही मिल सके जो आप चाह रहे होते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा कि चपली कबाब बहुत ज़्यादा डार्क कलर के हो जाते हैं, लेकिन मसाला अगर सेलेक्टेड हो अच्छा तो आपके कभी भी चपली कबाब का कलर ख़राब नहीं होगा। तो शान मसाला इस्तेमाल करें और मुख्तलिफ़ किस्म के रिवायती खाने आप अपने घर पर तैयार कर सकते हैं और हर तरह के खाने जो है वो बनाने के लिए तकरीबन जो रेसिपीज़ शान की है वो आप सबके लिए मौजूद है। तो इस बकरीद मज़े मज़े के खाने आसानी से आप अपने घर पे तैयार कर सकते हैं। दूसरी रेसिपी है हमारी मटन कुन्ना पाया। ठीक है, मटन कुन्ना पाया जो है वो हम तैयार कर रहे हैं और ये भी बहुत ज़रूरी रेसिपी है इसलिए कि अक्सर लोगों के घर पे पाए होते हैं, वो सोचते हैं कि यार पाए को अलग कैसे बनाएं या क्या करना है। तो मटन कुन्ना पाया भी आप अपने घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो दोनों रेसिपीज़ इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी और आज एनर्जेटिक ड्रिंक भी आप लोगों के लिए मौजूद है। तो जब मज़े मज़े के खाने हो तो मज़ेदार ड्रिंक भी होनी चाहिए ताकि आपकी जो पूरे दिन मेहनत करते हैं आप गोश्त काटने में, उसको सेलेक्ट करने में, लोगों को पैकेट बनाकर भेजने में ख़वातीन का भी हाथ होता है, मर्दों का भी हाथ होता है, बच्चे भी लगे होते हैं। तो पूरे दिन की थकावट को दूर करने के लिए बेहतरीन एनर्जी ड्रिंक है, विटामिन डी और सी और इसके साथ जिंक मौजूद है इसके अंदर, ताकि आपकी एनर्जी दोबारा से बहाल हो सके और फिर शाम में या रात में जब घर पर दावत हो तो आपकी एनर्जी लूज़ ना हो, आप सो ना रहे हो, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो इंशाल्लाह एहतियात करें और एहतियात के बारे में मैं तकरीबन रोज़ाना ही बता रहा हूँ कि सेफ्टी फ़र्स्ट, छुरी का काम है तो ज़रा एहतियात से, कोई हादसा नहीं होना चाहिए इसलिए कि ईद के दिनों में आपको पता है हॉस्पिटल वगैरह बंद होते हैं। दूसरा ये कि एक बंदा अगर परेशान हो घर में या उसके साथ कोई हादसा हो जाए तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है, तो इस चीज़ का अपने ख्याल रखना है। दूसरा ये कि ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर मैसेज मेरा ये है कि किचन में बहुत सारे खाने बना रहे होते हैं तो उस वक़्त जो है अपने कपड़ों का, दुपट्टों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें इसलिए कि जो शिफॉन का दुपट्टा होता है वो आग पकड़ने में बहुत ही तेज़ी से आग पकड़ता है। तो आप कोशिश करें कि एप्रन पहन लें या दुपट्टे को अच्छी तरह से बांध लें। सेफ्टी फर्स्ट ज़रूरी है ताकि आपके घर में अल्लाह ना करे कोई भी हादसा हो। मेरी दुआएं आपके साथ हैं और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चपली कबाब, लेकिन चपली कबाब बनाने से पहले कुन्ना पाया जो है उसको हम चढ़ा देते हैं ताकि ये अपने आराम से पकता रहे। उसके लिए हमने क्या करना है, इसका तरीक़ाकार बिल्कुल ही डिफरेंट है और बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं। मैं आपको
बताने जा रहा हूँ कि इसको हमने बॉइल्ड पहले से करके रखा है ताकि जल्दी बन जाए। पाए भी बॉइल्ड कर लिए हैं, ठीक है, 3 से 4 पाए ले लिए हैं और 1 किलो मटन का गोश्त ले लिया, ठीक है। और इसको हमने क्या करना है कि एक पैन में डाल देना है, ठीक है। और ये पाए जो हैं ये भी हमने डाल दिए, ठीक है, दोनों चीज़ें चले गई। गौर से देख लीजिएगा और फिर बाद में मुझे ना कहिएगा कि पता नहीं चला मुझे ठीक है। प्याज हमने पहले डालनी है, कच्ची प्याज डालनी है, ठीक है। और अदरक और लहसुन का पेस्ट डालना है, ठीक है। 2 चीज़ें हो गई, अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया, प्याज हो गया और काला ज़ीरा तकरीबन 1 चाय। कुन्ना जो है बेसिकली इसका बेस जो होता है वो काला ज़ीरा होता है, ठीक है, या शाह ज़ीरा होता है। इसको थोड़ा सा हाथ से ऐसे ऐसे मसल कर और ये भी आपने इसमें ऐड कर दिया। और इसके बाद जो पाया और गोश्त बॉईल किया था उसकी यखनी हमारे पास पड़ी हुई है, तो वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसको हमने मिक्स करना है और इसको चढ़ा देना है पकने के लिए, ठीक है। अभी बाकी मसाले मैंने कुछ भी नहीं डाले हैं, ठीक है। मसाले मैं बिल्कुल बाद में डालूंगा आपके साथ ही। इसको ऑन कर दिया हमने, चलें ये अपना साइड में पकता रहे। ये निहारी में और कुन्ने में ये फ़र्क होता है, ठीक है। निहारी जो है वो प्याज को भून के बनाई जाती है, कुन्ना जो है वो कच्ची प्याज के साथ बनाया जाता है, ठीक है। इसका आपने लाजमी ख्याल रखना है। 3 चीज़ें हमने सिर्फ इसमें डाली हैं, प्याज है, ज़ीरा है और काला ज़ीरा, और इसके साथ जो है अदरक लहसुन का पेस्ट। ये आप जो ये तो हमने चिकन को बॉईल करके रखा था। आप जो कच्चे गोश्त जब बनाएंगे तो उसी हिसाब से पानी भी आपने ऐड कर देना है। पहले आपने पाए डाल देना है, ठीक है। पाए गलने के करीब हो जाए तो उसके बाद फिर आपने गोश्त ऐड कर देना है, ताकि ये ना हो कि पाए तो जल्दी देर से गलते हैं और गोश्त जो है वो जल्दी गल जाता है। तो पहले पाए डाल दें, उसके बाद फिर गोश्त ऐड करके उसको दोनों को पकने के लिए छोड़ दें। जब गलने के करीब हो जाए फिर मसाले ऐड करें, भून लें, फिर पानी डालकर उसको पकने के लिए छोड़ दें ताकि फिर ये अच्छी तरह से पक सके। अब आ जाते हैं हमारे मेन जो चपली कबाब है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि चपली कबाब एक हमारे खैबर पख्तूनख्वा का ख़ास रेसिपी में से एक रेसिपी है। सबसे पहली चीज़ कि आपने गोश्त कैसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। 1 किलो गोश्त में जो रेशो है वो आप देख लें और वही आपने करना है। इसमें 100 ग्राम चर्बी जो होती है वो डलती है। अच्छा, अक्सर लोगों का ख्याल होता है कि चलो यार कसाई की दुकान से जब हम गोश्त खरीद रहे होते हैं ना तो उसमें कुछ फैट लगा हुआ होता है, बस हम उसी के साथ ही वो कहते हैं कि इसमें जो है ना फैट लगा हुआ है, ये आप ले जाएं। तो वो बेसिकली चर्बी नहीं होती बल्कि वो छिचड़े होते हैं जो आपके कबाब को, इतना बड़ा आप कबाब बनाएंगे तो वो कितना सा हो जाएगा। वो अक्सर हो जाता है लोगों के साथ। तो वो ये होता है कि वो जो छिचड़े होते हैं, नसें होती हैं जो है ना, वो अगर साफ़ ना करें तो आपने क्या करना है, पहले तो बिल्कुल रूखा गोश्त आपने उसको निकालना है बकरा ईद के दौरान। और जो चर्बी होती है वो हल्की होती है, ठीक है, चर्बी बहुत हल्की होती है, तो वो चर्बी जो है ना वो अलग से आपने लेना है, ठीक है। और उन दोनों को फिर मार्केट के अंदर आजकल आसानी से आपको जो है ना कसाई वाले बैठे होते हैं, तो आप उसके पास भिजवा दें। आपको जितना भी कीमा बनवाना है वो फ़ौरन 20-30 रुपये लेते हैं। अब की कीमत का नहीं पता, पिछले साल तकरीबन 30-40 रुपये पर केजी जो रेट था, इस वक्त 50 हो गया होगा। बहरहाल तो वो उनके पास भिजवा दें, तो वो आपको कीमा बनाकर, जैसा आपको कीमा चाहिए होगा वैसे बनाकर दे देते हैं। तो फिर आप उसको जो है तैयार कर सकते हैं। मैंने जो कीमा लिया है इसको कहते हैं डबल ग्राइंडेड, यानी कि एक दफ़ा मशीन से निकला, उसके बाद दोबारा मशीन में डालकर 2 दफ़ा इसको जो है ना चला दिया। 1 किलो बीफ और 100 ग्राम इसके अंदर जो है फैट यानी कि चर्बी जो है वो हमने डाली है। और इसके बाद इसे हमने दूसरी चीज़ जो है वो अहम चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर हमने एक प्याले के अंदर सारा गोश्त ऐड कर दिया। अब इसमें मैं डालूँगा हरी मिर्चें, ठीक है। हरी मिर्चें जो हैं
तकरीबन 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, ये चॉप हुई हुई है, ठीक है। अच्छा, ये ऑप्शन पे है, मैं डालता हूँ, बाद लोग नहीं भी डालते हैं, ठीक है। धनिया चॉप तकरीबन आधा गड्डी है, और इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 खाने का चम्मच है, और यहाँ जो है मेरे पास है प्याज, बिल्कुल बारीक चॉप हुई हुई प्याज, ठीक है। और ये तकरीबन एक बड़ी प्याज है, आप चाहें तो 2 दरमियानी प्याज जो है वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये प्याज भी आपने इसमें ऐड कर दी, और अब मैं इसमें डालूंगा, ये है शान का चपली कबाब मसाला। और जिस फिल्म कोटिंग के पैकिंग की बात कर रहा था मैं, वो ये है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कुछ पिसे हुए मसाले और कुछ कुटे हुए मसाले हैं। जो असल में ओरिजिनल रेसिपी होती है चपली कबाब की, वो इसके अंदर मौजूद है, और अभी मैं इसमें डालूंगा तो आपको नज़र भी आएगा, ठीक है। ये देख लें, इसमें कुटे हुए मसाले और पिसे हुए मसाले दोनों शामिल हैं। ये देख लें, मोटा मोटा कुटा हुआ मसाला है इसके अंदर, ठीक है। अब मैं इसमें डालूंगा 2 अंडे, और मैं अक्सर बाइंडिंग के लिए लोग मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, बेसन इस्तेमाल करते हैं, या भुने हुए चने का आटा इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं। तो लेकिन मैं जो है इसके अंदर जो बाइंडिंग के लिए, वो काफ्ता कबाब हो या चपली कबाब हो या नॉर्मल जिसको हम कच्चे कीमे के कबाब कहते हैं, आलू की टिकिया हो या जो शामी कबाब हो, उसमें मैं कॉर्नफ्लावर इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। ये मेरा अपना स्टाइल है। इसमें तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच आप कॉर्नफ्लावर इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह इसकी बाइंडिंग भी अच्छी होगी। अच्छा, ये रेसिपी जो है ना, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पहले आप इसको मिक्स कर लें, उसके बाद इसकी जो चिपक है वो हम देखेंगे कि क्या पोजीशन है। अगर कम हुई तो फिर इसमें हम थोड़ा सा जो पानी है वो ऐड कर देंगे, इसलिए कि अगर आपने सख्त सा कबाब बना लिया और वो जब पकेगा तो और ज़्यादा सख्त होता जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए आपने इसको ऐसा बनाना है कि ये आराम से इसमें चिपक मौजूद हो, इसलिए कि हमने एक टमाटर का पीस भी इसमें लगाना है, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ कि इसके अंदर थोड़ा सा वो जो जूसीपन होता है ना कबाब के अंदर, जितना आप सख्त बना देंगे कबाब को, उतना जो है आपका कबाब जूसी नहीं रहेगा, सख्त हो जाएगा, खाने में मज़ा नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं इसमें सिर्फ 2 टेबल स्पून 2 खाने के चम्मच पानी, ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया। पहले मिक्स कर लें, उसके बाद फैसला करें, ठीक है, इसलिए कि कभी कभार कीमे में थोड़ा पानी होता भी है, ठीक है। अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि हर मसाले की जो चीज़ है वो कीमे के हर तरफ आ जाए। अब देखें आप इसे, ये देखें, इसको जब आप इस ऐसे मुट्ठी में बंद करेंगे तो ये चिपक इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। ये हम इस तरह से इसको तैयार करेंगे, ठीक। चलें जी, अब बिल्कुल दरमियानी आंच पर ऑयल या घी दोनों में से कोई भी चीज़ ले लें और इसको दरमियानी आंच के अंदर फ्राई करना है, इसलिए कि ये बीफ है, और अगर आपने तेज़ आंच पे फ्राई किया तो ऊपर से पक चुका होगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा, ठीक है। चलें जी, थोड़ा सा इसमें हमने ऑयल ले लिया, और अब इसे कबाब को एक मुट्ठी में ले लें, ठीक है। आपके हिसाब से लें, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं जाइंट हूँ, बड़ा सा हूँ, तो इसीलिए जो है कबाब ज़रा बड़े बड़े बनाता हूँ, ठीक है। एक टमाटर ले लें पीस, और इसको इसके ऊपर रखें, थोड़ा सा पुश करें और सेट करें इसे। मैंने आपको पहले भी बताया था, इसकी शक्ल बेसिकली चप्पल की तरह होती है, ठीक है। इसको चप्पल कबाब असल में कहा जाता था पहले। अब ये वक्त के साथ साथ जब
टाइम बदलता गया तो नाम भी इसका चेंज होता गया और ये जो है चपली कबाब हो गया। ठीक है जी। तो ये खैबर पख्तूनख्वा की डिश है और बहुत मज़ेदार डिश होती है और अच्छी बनी हुई हो तो फिर आपको खाने का मज़ा ही कुछ और है। इसको हम तैयार कर रहे हैं, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बन रही हैं। हम आपके लिए बना रहे हैं चपली कबाब मज़ेदार से और साथ में जो है पाया मटन कुन्ना। ठीक है, और ये दोनों चीज़ें तैयार हो रही हैं। चपली कबाब इस वक्त दूसरी तरफ से फ्राई हो रहा है और इधर जो है मटन को हमने मटन और पाए को प्याज, अदरक लहसुन और काला ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 2 खाने के चम्मच, प्याज जो है 1 बड़ी चॉप वो हमने डाल दी। अब मसाले में इसमें ऐड करने जा रहा हूँ। गौर से देख लें, 1 किलो गोश्त है और 4 पाए हैं। ठीक है, तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च, जो गोल वाली लाल मिर्च होती है तेज़ वाली, वो मैंने इसमें 1.5 चाय का चम्मच डाला है। और ये मेरे पास है तलहार मिर्च, ये मैं इसमें 1 चाय का चम्मच ऐड करूँगा। और इसके बाद मेरे पास है हल्दी आधा चाय का चम्मच। सिंपल मसाले होते हैं कुन्ना के। ठीक है, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर ये दोनों मिलाकर तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच और नमक जो है हस्ब ज़रूरत इसमें हमने ऐड कर दिया। ठीक है, और अब मैं इसे आखिर में जब हमारा ये भुन चुका होगा, ठीक है ना, उसके बाद फिर मैं इसमें लास्ट में जब ये बिल्कुल पाया कुन्ना तैयार हो जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे क्या नाम है गरम मसाला 1 चाय का चम्मच। और ये मेरे पास आटा, सफ़ेद आटा जो है उसको हम तवे पर हमने भून कर रखा हुआ है, तो ये फिर पानी में घोल कर इसको ऐड करेंगे। लेकिन जैसे निहारी बहुत ज़्यादा गाढ़ी होती है तो वो आपने जो है निहारी की तरह नहीं करना, बल्कि ये आपने इसको थोड़ा सा निहारी से पतला रखना है इसका ना जो कुन्ना होता है। और आखिर में गरम मसाला और काला ज़ीरा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, काला ज़ीरा या एक ज़ीरा आता है जो पाकिस्तान में थोड़ा महंगा मिलता है, मुश्किल से मिलता है थोड़ा, उसको कहते हैं शाह ज़ीरा। वो अगर मिल जाए थोड़ा एक्सपेंसिव होता है लेकिन उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है कुन्ने के लिए। कुन्ने में और निहारी में फ़र्क यही है कि निहारी के अंदर जो जायफल होता है या अदरक का जो पाउडर होता है जिसको हम सौंठ कहते हैं, वो जो है बेसिकली उसका जो टेस्ट है ना, और सौंफ जो पान में डालने वाला सौंफ होता है, सौंफ का पाउडर, अदरक का पाउडर और साथ में जो है जायफल का पाउडर, ये जो है ये बेसिकली निहारी के फ्लेवर को दूसरे सालन से अलग कर देता है। ठीक है, चलें जी, यहाँ पर हमारे पास रेसिपी हो गई है तैयार और मैं इसे निकालने जा रहा हूँ। और उसके बाद हम दूसरी चीज़ बनाते हैं। बहुत ही खूबसूरत टिश्यू पे हम निकाल लें ताकि इसका ऑयल ड्रेन हो जाए। और आप ये अभी आप कैमरे में आप देखेंगे कि बिल्कुल बेहतरीन गोल्डन कलर जिसको कहते हैं ना, एक तो होता है कि काला हो जाना, तो वो चीज़ मसाले की सिलेक्शन, जैसे हमने शान मसाले को सिलेक्ट किया है, तो अगर आप भी अच्छे मसाले सेलेक्ट करके डालेंगे ना तो उसके अंदर तो आपके जो सालन है या कबाब है या जो भी चीज़ है उसका कलर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं हमेशा कलर के ऊपर फोकस जो है वो करता हूँ। ठीक है जी, तो लाजमी इसको आपने ख्याल रखना है। यहाँ हमारे पास इसके साथ चपली कबाब, पाया कुन्ना ये तो बन ही रहा है, साथ में ड्रिंक मज़ेदार सी। और मैंने आपसे कहा जैसे कि धूप की तपिश, गरमाइश और साथ में जब शौक़ होता है लोगों को कुर्बानी के अंदर, खुद भी जो है ना वो चापर लेकर एहतियात से काम करें। और जब आप थोड़े थक जाएं तो 1 गिलास जो है टैंग मुख्तलिफ़ फ्लेवर में मौजूद है। मैं आज जो है ना लेमन पेपर, ठीक है, ये मैं इसमें बना रहा हूँ, तो ये सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है। और ये जो है ना आपको दोबारा से
एनर्जी आपकी रिकवर करेगा, इसलिए कि विटामिन डी और इसके अंदर विटामिन सी और जिंक, ये तीनों चीज़ें दो मौजूद हैं इसके अंदर। और ऑल इन वन है, इसके अंदर कोई चीनी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है अलग से, तमाम अज़्ज़ा जो हैं इसके अंदर मौजूद हैं। सिर्फ बर्फ़ डाल लें या ठंडा पानी इस्तेमाल कर लें और इससे ये आपका बेहतरीन ड्रिंक जो है वो तैयार हो जाएगा। चलिए जी, ये आ गया। और साथ में यहाँ पर हम देख लेते हैं अपने पाया कुन्ना, जो इसकी आखिर में बुनाई होने वाली है। जब तक बुनाई नहीं होगी, जब तक ये मज़ेदार रेसिपी आपकी तैयार नहीं होगी, याद रखिएगा, ठीक है। तो मैंने इसमें प्याज भी, इसमें क्या होगा, बुनाई के दौरान जो हमने कच्ची प्याज डाली थी ना, वो भी इसमें मिक्स हो जाएगी और उसके बाद फिर इसका फ्लेवर जो है ना वो बहुत ही आला आएगा, ठीक है। तो आटा जो है वो लाजमी, मैंने जैसे आपसे जिक्र किया है कि आपने इसको तवे पे थोड़ा सा भून कर फिर इस्तेमाल करना है, कच्चा ना करें, तो कच्चा जो है वो नुकसानदेह भी होता है, ठीक है। एक प्याला हम ले लेते हैं और इसके अंदर आटे को, ये मेरे पास जो आटा है ये तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच, ठीक है। और पानी आपने ऐड कर दिया, ज़रूरी नहीं कि पूरा डालें, ठीक है, याद रखिएगा, ये ज़रूरी नहीं कि आप सारा इस्तेमाल करें। और ये है हैंड बीटर, ठीक है, इससे आप इसको मिक्स करेंगे तो ये इसमें दाने नहीं बनेंगे, लम्स नहीं बनेंगे। और जब ये भुन जाए उसके बाद फिर हमने इसमें पानी ऐड करना है ग्रेवी के लिए, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। जब तक ये बन रहा है तो चलते हैं चपली कबाब, बाकी पीसेस भी तैयार कर लेते हैं और आपको बताते हैं कैसे आपने बनाना है। और ये बिल्कुल ओवल साइज में बनता है, बाज़ लोग गोल भी बनाते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे चाहें बना सकते हैं। और एक चीज़ और वो ये कि इसे आप सिर्फ बीफ में नहीं, मटन में भी बना सकते हैं, इसको आप दुम्बे के गोश्त में बना सकते हैं और आप चिकन में बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये आप सिर्फ बीफ में ही बनाएं, जो चीज़ आपको पसंद है उसके हिसाब से आप तैयार कर लें, ठीक है। बस मिक्सिंग और इसके अंदर जो चीज़ें हमने डाली हैं वो आपने ख्याल रखना है ताकि आपको बेहतरीन टेस्ट मिल सके। इस तरह से आपने एक टमाटर लगाया, जिस जगह पे टमाटर लगाया है आपने वो हिस्सा पहले आपने पकने के लिए छोड़ देना है, ठीक है जी। और दरमियानी आंच पे फ्राई करना है। हाँ, एक बात और ज़रूरी बात वो ये कि आज मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, वो बहुत ज़रूरी है ताकि आप से ये गलती हो सकती है घर में कि खाने में बिरयानी में नमक तेज़ हो जाए तो वो क्या करना है, सालन में नमक तेज़ हो जाए तो वो क्या करना है, अगर मिर्चें तेज़ हो जाएं तो तब क्या करना है, ठीक है। और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैं आज प्रोग्राम के एंड में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इन्फॉर्मेशन, ताकि बकरा ईद में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, और आपका खाना मज़ेदार तैयार हो जाए। तो ये बेसिक मेरा आज का प्लान है और इसके लिए मैंने चीज़ें, इसलिए कि चावल में जब नमक या मिर्चें तेज़ होती हैं ना तो उसका अलग तरीक़ाकार होता है, और अगर उसमें हो जाए अपना सालन में हो जाए उसका तरीक़ाकार अलग होता है। तो दोनों बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। चलिए जी, यहाँ पर जब तक तबलीग कबाब हमारा तैयार हो रहा है, यहाँ हो गया है मसाला हमारा ज़बरदस्त सा तैयार। ये देख लें, बिल्कुल खुश्क बुनाई करके, और इसलिए कि बुनाई जो है ना वो आपके खाने को मज़ेदार बनाती है, ठीक है। और देसी खाना बनता ही बुनाई के साथ है। अब ये बुन गया अच्छी तरह से, हल्का सा मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगा, तकरीबन 1 से 1.5
खाने का चम्मच, और उसके बाद तेज आंच पर इसको हमने भून लेना है। जब ये भून गया, अब मैं इसमें पानी ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया इसका पानी। ठीक है, आपको पता है इसमें ग्रेवी ज़्यादा होती है, तो इससे आपने पानी डालकर पकने के लिए छोड़ दिया। जब इसमें 3-4 उबाल आ जाए, उसके बाद फिर मैं इसमें आटा जो है, भुना हुआ आटा जो है वो ऐड कर दूंगा, और इसके साथ 1 चाय का चम्मच गरम मसाला, आधा चाय का चम्मच जो है ज़ीरा, काला ज़ीरा या शाह ज़ीरा जो है वो आपने लाजमी ऐड करना है। तो कुन्ना का फ्लेवर आपको बेहतरीन मिलेगा। और जो लोग कहते हैं कि निहारी और कुन्ने में क्या फ़र्क है, वो जब इसको खाएंगे जब आपको पता चलेगा। इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का कोई मसाला नहीं डलता है, नॉर्मल जो मसाले होते हैं वो ऐड होते हैं। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है। और चपली कबाब में एक बात का ख्याल ये रखना है कि कभी भी इसे आप सिंगल नहीं पलटेंगे। ठीक है, 2 चमचों से। ठीक है, ये हमने ये देखें इस तरह से 1 चमचा सहारा दिया आपने इसको, और ये वैसे भी आपकी सपोर्ट के लिए, आपकी जो हिफाजत है उसके लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, तो इसे आप इस तरह से दरमियानी आंच पर दोनों अतराफ से आपने पकाना है, धीमी आंच के अंदर। ठीक है, तो इसलिए ये आराम से बिल्कुल पकने दें, और दोनों तरफ से जब ये पक जाए तो अंदर से यानी कि जूसी भी रहेगा और ऊपर से क्रिस्पी होगा, और इंशाल्लाह इसका मज़ा भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है जी, टाइम हो गया ब्रेक का। ब्रेक से वापस आते हैं और आपको कुन्ना और चपली कबाब दोनों भी दिखाते हैं, और बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन वो आपको देते हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार हो चुकी हैं। हमने जो है शान मसाले से जो है शान से बहुत ही ज़बरदस्त चपली कबाब आपके लिए तैयार किया है, और उसके साथ टैंग जो है बेहतरीन आपके लिए ड्रिंक जो है टैंग की तैयार की है, लेमन पेपर ड्रिंक विद विटामिन डी एंड सी एंड जिंक के साथ। एनर्जेटिक ड्रिंक है, आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी बकरीद में बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद। इसके साथ पाया कुन्ना जो है वो तैयार किया, आखिर में ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला और साथ में ज़ीरा जो है शाह ज़ीरा या काला ज़ीरा थोड़ा सा डाल दें हाथ से मसल के। और वैसे अच्छा, इसमें कोई तरी वरी नहीं होती, जैसे निहारी में तरी होती है ना, इसके अंदर तरी नहीं होती। दूसरा, इसके अंदर जो है ना वो जो साइड वाले मसाले हैं वो भी इस्तेमाल नहीं होते हैं, लेकिन आप चाहे तो आप अदरक लेमन वगैरह ये इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुन्ना जो है वो सिर्फ सादा ही सर्व किया जाता है, और माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी होता है ये कुन्ना अगर सही तरीके से पका हुआ हो तो। अच्छा, गोश्त भी बिल्कुल बेहतरीन गला हुआ होना चाहिए, पाए भी गले हुए होने चाहिए, ताकि इसकी ग्रेवी जो है ना वो बेसिकली बहुत ही टेस्टी बनती है। आ जाते हैं, अच्छा 1 बाय 1 चलते हैं। सालन में अगर मिर्ची और नमक तेज़ हो जाए तो उसके लिए ये आटे का एक गोला बना के रखा हुआ मैंने, जो हम चपातियाँ बनाते हैं या रोटी बनाते हैं, उसके लिए जो आटा गूंथते हैं, एक छोटा सा पेड़ा ले लें और इसको सालन के बीच में रख दें और हल्का सा दम पर लगा दें। 10 मिनट या 15 मिनट दम पर लगा दें, उसके बाद फिर आप इसे निकाल कर ज़ाया कर दें, इसलिए कि ये बिखरेगा नहीं, ये बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे आपने डाला है। ठीक है, ये हो गया एक तरीक़ाकार। बिरयानी में या चावल जो भी बना रहे हैं आप, उसमें नमक अगर तेज़ हो जाए, मसाला तेज़ हो जाए, तो ये है दूध। ठीक है, 1 किलो बिरयानी के अंदर तकरीबन एक बड़े प्याले से या जितना मैंने अभी इस वक्त गिलास के अंदर रखा हुआ था, ये दूध उसके ऊपर छिड़क दें अच्छी तरह से, राइस को मिक्स करें और उसको दम पर लगा दें। ठीक है, तो आपका जो मिर्च मसाले हैं या नमक है वो जो है वो कम हो जाएगा। हाँ, एक और चीज़, सालन में तो नमक ऊपर से डाल सकते हैं अगर ज़्यादा करना हो। एक तो कम करने का तरीका मैंने बताया सालन के लिए,
लेकिन जो बिरयानी या पुलाव के अंदर जब नमक कम हो जाता है ना, तो लोग सोचते हैं कि यार ये हम किस तरह से करें। तो नमक बिरयानी या पुलाव के अंदर अगर नमक को तेज़ करना हो, तो उसके लिए पानी में नमक को घोलें पहले। पानी में नमक को घोलकर उसके बाद उसका छींटा मारें और उसको मिक्स करें, उसके बाद दम पे लगा दें। तो वो नमक जो कम हो गया है वो वापस बढ़ जाएगा। डायरेक्ट नमक कभी ना डालें बिरयानी या पुलाव के अंदर। राइस में नमक तेज़ करने का तरीकाकार ये है कि इसको पानी में मिक्स करें और उसके बाद इसका जो है ना छींटा मारकर और उसको जो है ना मिक्स करके और दम पर लगा दें, तो नमक दोबारा वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। सालन, ये मैं जो चीज़ बता रहा हूँ ये सालन के लिए है ख़ास तौर पर। आपने सालन चढ़ा दिया, सालन गल के नहीं दे रहा, आप परेशान हो गए हैं कि यार ये क्या हो गया। इसलिए कि कबाब वगैरह में तो हम पपीता या कचरी पाउडर लगा लेते हैं, लेकिन सालन जब पक रहा हो ना, तो उस वक्त बड़ा मसला हो जाता है कि गल नहीं रहा बिल्कुल ही, आप परेशान हो गए। तो यहाँ पर मेरे पास है छालिया, जो आम खाने वाली छालिया होती है, ठीक है। ये छालिए का आधा टुकड़ा है, ये तकरीबन 1 किलो सालन के अंदर आपने डाल दिया, तो ये पूरे खाने को बैलेंस कर देगा। और साथ में ये कि गोश्त जो नहीं गल रहा होगा ना किसी भी तरह से, इसलिए कि सालन जब पका रहे हो आप और उसके बाद गोश्त ना गल रहा हो, इसलिए कि आपको कभी बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि भैंस का गोश्त आ गया या किसी और चीज़ का आ गया गोश्त, तो वो गल नहीं रहा होता, या घर पर भी कुर्बानी होती है तो उसमें से कभी कभार गोश्त ऐसा होता है जो गल नहीं रहा होता है। तो उसके लिए छालिया बेहतरीन चीज़ है, इसको आप अभी से चीज़ें ख़रीद कर रख लें और इंशाल्लाह ये काम आएगा। अब आ जाते हैं बारबेक्यू के लिए। जो भी बोटी कबाब आपने बनाना हो या बिहारी कबाब बनाना हो या बीफ का कुछ भी बनाना हो, ठीक है, या चाप बनाने हो मटन के, या मटन की बोटियां बनानी हो। मटन के लिए पपीता 2 खाने के चम्मच 1 किलो में 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटा, ठीक है। ये है इसकी मैरिनेशन टाइम, सारे मसालों के साथ मिक्स करके छोड़ दिया। बीफ में है 2 से 2.5 घंटे, 3 घंटे तक आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं। क्वांटिटी उतनी ही होगी। अगर पपीता डाल रहे हैं 1 किलो में तो 2 खाने के चम्मच, कचरी पाउडर डाल रहे हैं तो 2 खाने के चम्मच, और एक और चीज़ आती है ये डब्बों में पैक्स होती है, उसको कहते हैं मीट टेंडराइजर पाउडर, वो है 1 चाय का चम्मच 1 किलो में, ठीक है। तो और टाइम भी वही है, यानी कि बकरे के गोश्त के लिए 1.5 से 2 घंटे और गाय के गोश्त के लिए 2.5 से 3 घंटे, ठीक है। इसको मैरिनेट कर लें, इससे ज़्यादा मत कीजिएगा वरना ये सीख में से लटकना टूटना शुरू हो जाएगा आपका गोश्त, ठीक है। और पपीते को हमेशा छिलके के साथ पेस्ट बनाना है और बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाना है, बिल्कुल बारीक पेस्ट होना चाहिए, दानेदार ना हो, ठीक है। अक्सर दानेदार लोग बना लेते हैं तो वो ना हो, ठीक है, इस तरह से करना है। और बारबेक्यू बनाते वक्त जो नए हजरात हैं वो सीख पर लगाकर और कोयले के ऊपर ना रख दें, ठीक है। कम से कम आधा फीट कोयले से हटा हुआ होना चाहिए बारबेक्यू। यहाँ पर बारबेक्यू है तो ये कम से कम आधा फीट जो है ना इसके कोयला इसके नीचे होना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा एक साइड पे कोयले को जला लें अंगीठी में, उसमें से थोड़ा सा कोयला ले लें और उसमें बारबेक्यू आप करें। और हाँ, एक और चीज़, बोटियाँ अलग अलग सीखों पे नहीं लगानी है, बोटियों को हमेशा जोड़ कर लगाना है, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये कि सीख को अपना जब हम बारबेक्यू कर रहे हो तो आपके जो गोश्त है, जो बोटियाँ बनाई हैं आपने या बिहारी कबाब बनाया, उसकी जो मैरिनेशन है वो गीली होनी चाहिए, उसके अंदर दही की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो आपकी जो है बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी। सीख कबाब के लिए 2-3 ऑप्शन बता देता हूँ। अक्सर टूट के गिर जाते हैं सीख कबाब, तो उसकी बाइंडिंग के लिए 2-3 ऑप्शन ये है कि एक तो ये कि सीख कबाब के लिए जो कीमा है वो अच्छी तरह से चॉपर में पेस्ट बनाना है, इसका पेस्ट बनाना है, कीमा नहीं बनाना, पेस्ट बनाना है। और तकरीबन 1 किलो में 200 ग्राम जो है चर्बी आपने ऐड करनी है, तो उसकी पकड़ मजबूत होगी। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर उससे भी आपको सही समझ में नहीं आ रहा तो उसमें आप भुने हुए चने का आटा 1 किलो में 4 खाने के चम्मच। तीसरी चीज़ ये है कि अच्छा सारी चीज़ें नहीं डालनी है, ठीक है। अब बाज़ लोग इसमें जो है ना अंडा जो होता है कच्चा अंडा वो भी डालकर इसको बनाते हैं, लेकिन सीख कबाब को कम से कम आप फ्रिज में ठंडा करके रखें, ठीक है। उसके बाद कबाब पर गरम सीख कबाब का बैटर अगर होगा तो कभी भी उसकी पकड़ नहीं आएगी, इसलिए कि चर्बी जब आप फ्रिज में रखेंगे तो चर्बी थोड़ी सी मजबूत हो जाएगी, तो क्या होगा सीख कबाब पे लगाने में आपको आसानी होगी। तो फ्रिज में रखें ठंडा करके, फिर उसको आप जो है ना
जितना इस्तेमाल करना कर लिया, दोबारा आपने फ्रिज में रख दिया, ठीक है। और सीख कबाब आपके इंशाल्लाह ये 3-4 ऑप्शन आपको मैंने बता दिए हैं, तो उसमें आप बनाएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और ख़ास तौर पे ख़वातीन और मर्द दोनों, आग का मामला एक तरफ है और एक तरफ छुरी का मामला है, दोनों ख़तरनाक चीज़ है। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप अपना हिफाजत का ख्याल रख कर फिर सारे काम करेंगे। और खाने पीने में भी अपना पेट समझ कर खाएँ इंशाल्लाह। और दवाइयाँ वगैरह जो मैंने आपको टोटके बताए हैं उसका भी आपने इंशाल्लाह ख्याल रखना है। तो ये थी रेसिपी और मेरी रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।